हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग ठीक होंगे उम्मीद करता हूँ। बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक के फिजिकल अभी चल रहे हैं। समथिंग 1 वीक अभी और चलेंगे। उसके बाद आप लोगों के लिए मेडिकल के लिए एडमिट कार्ड जारी होना शुरू हो जाएंगे। आप सबको पता होगा 15 फरवरी से आपके मेडिकल स्टार्ट हैं। तो मैं आप लोगों को एक एडवाइस देना चाहूँगा कि जिन लोगों का नॉक नी वगैरह या फ्लैट फुट वगैरह समस्या है, क्योंकि अधिकांश लड़के मैंने देखा है नॉक नी और फ्लैट फुट में बहुत बाहर होते हैं। मेडिकल में ज़्यादातर पॉइंट इन्हीं पे बनते हैं। तो नॉक नी और फ्लैट फुट वगैरह में आप लोगों को थोड़ा अपने आप को ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर फ्लैट फुट जिसके भी है तो देखो, फ्लैट फुट का कोई आसान रास्ता तो है नहीं कि जल्द से ठीक हो जाएगा, लेकिन आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है कि आप लोगों को चप्पलों से परहेज करना है। जो भी हवाई चप्पलें आती हैं इस तरह की जो आप लोग पहनते हैं, जिनका साइज काफ़ी बिग होता है और जिसमें आपके तलवे जो होते हैं वो समतल हो जाते हैं। पहनते पहनते लगातार क्या हम लोग पहनते रहते हैं तो आपके तलवे जो होते हैं वो समतल हो जाते हैं। जो आपके तलवों के बीच में जो गैप होता है वो क्या होता है, कम हो जाता है। और धीमे धीमे क्या होता है, उस जगह पे आपके मांसपेशियां वगैरह जो होती हैं वो ढीली पड़ने लगती हैं और वहाँ पे क्या होता है, मांस एक तरह का जगह बना लेता है और वहाँ पे क्या होता है कि जो गैप होता है वो कम होता चला जाता है। इस प्रकार फ्लैट फुट की समस्या आने लगती है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि फ्लैट फुट में आपको चप्पलें बिल्कुल भी नहीं पहनना है और आप लोगों को जूते पहनने हैं। और जूते इस तरह के पहनने हैं जिनमें मतलब जो सोल हो उसका वो थोड़ा उभरा हुआ हो, उठा हुआ हो, और आगे पतला हो और पीछे उभरा हुआ उठा हुआ हो। और जूते टाइट पहनने हैं आपको। और अगर हो सके तो जूतों के अगर नीचे कुछ ऐसी चीज़ हो जो आपको मतलब रखने में प्रॉब्लम ना हो, तो आप उसको रख भी सकते हैं, जिससे आपको आपके जो पैरों के बीच में तलवे हैं उनके बीच में गैप होना चाहिए वो आपका बन सके। इसके अलावा आप कुछ एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि अक्सर महिलाएं रोटी बनाती हैं तो एक बेलन होता है, उस बेलन के माध्यम से, तवाई बेलन सबके घर में होता है, आप उससे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसमें आपको देखा होगा गोल गोल जो किनारे डंडे लगे होते हैं बेलन के, और उस बेलन के किनारे मैं आपको दिखा सकता हूँ बेलन। ये आपको इस तरह का ये बेलन जो होता है, ये इस तरह का जो बेलन होता है, इस बेलन में आप इसके जो किनारा भाग होता है, देखिए थोड़ा जो किनारा पार्ट होता है, यहाँ पे आप अपने पैर रख कर आप दिन में कम से कम 3 बार लगभग 2-2 घंटे 3-3 घंटे आप अभ्यास कर सकते हैं। जिससे क्या होगा, आपके पैरों में काफ़ी गैप बन जाएगा और आप मेडिकल में आसानी से पास हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है भाई। आप देख लीजिए बेलन, ये इस तरह का बेलन आपको पैर रख के आपको करना है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा थोड़ा कि आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। बस मैं यही कहूँगा कि आप किसी भी तरह एनी हाउ आपको मेडिकल में बाहर नहीं होना है। ठीक है, और इसके अलावा किसी भी तरह का आपको सर्जरी वगैरह, क्योंकि एक्चुअली में क्या है, सर्जरी आप कराएंगे भी तो आपको टाइम कम है और हो सकता है कि सर्जरी आपका रिकवर ना हो पाए टाइम से, तो आपको फिर आउट कर दिया जाएगा। इसलिए आपको सर्जरी पे आप फोकस नहीं करना है, क्योंकि टाइम काफ़ी निकल चुका है। अगर आपको करानी थी तो आपने जब फॉर्म डाला ही था तो उससे पहले ही आपको सब करा लेना चाहिए था। अब इतना टाइम आपके पास तो नहीं है, बस इतना ही टाइम है कि आपको अगर छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग, हम जानते, आई होप, मैं समझता हूँ कि आप लोग मेडिकल की पूर्ण रूप से तैयारी कर रहे होंगे और आप लोग अपना मेडिकल जरूर क्लियर करेंगे। और आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखना है कि जैसे आपकी हाइट और वेट की प्रॉब्लम है, तो वेट के लिए भाई साहब आप लोगों को कुछ नहीं करना है। सुबह आप जिस तरह भी रनिंग करते हैं रूटीन में, उसी तरह रनिंग करते रहिए। रनिंग रोज आपको करना है 3-4-5 किलोमीटर, चाहे धीमे धीमे जाइए लेकिन करते रहिए। क्या होगा, उससे आपका वेट भी कम होगा और वेट भी आपका ज़्यादा बढ़ेगा नहीं और आप फिट रहेंगे। और
रही बात चेस्ट की, तो चेस्ट तो आप लोग डिप्स लगाइए, जिसकी भी चेस्ट कम है वो डिप्स लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में डिप्स लगाने की कोशिश करें। चेस्ट कवर हो जाएगा, अभी काफ़ी टाइम है, आप कवर कर सकते हैं। बस यही सब आपको बताना है। और अगर आपको जैसे कोई ऐसी प्रॉब्लम है नॉर्मल सी, तो आप कर सकते हैं। जैसे हाइड्रोसील वगैरह है तो ऑपरेशन करा सकते हैं। इन चीज़ों पर आप सर्जरी ऑपरेशन हाइड्रोसील में करा सकते हैं। हाइड्रोसील में क्या है कि ये थोड़ा अभी टाइम मिलेगा रीमेडिकल के लिए, 10-20 दिन का लगभग मिलता है टाइम, तो इसमें आप रिकवर करा सकते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो आपको यही इन्फॉर्मेशन देनी थी। ठीक है।